नमस्कार साथियों, मास्टर क्लासेज भाई कैलाश सर में आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। साथियों, अपन अजमेर के चौहान वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अपन ने अजमेर के वासुदेव चौहान के बारे में पढ़ लिया, अजमेर के अजयराज के बारे में पढ़ लिया, अजमेर के अर्णोराज और आनाजी के बारे में पढ़ लिया। आज अपन अध्ययन करेंगे अजमेर के चौहान वंश में विग्रहराज चतुर्थ, जिसको इतिहास में विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, एक बार में आपको देख लेते हैं जिसके कारण आपकी कड़ी जुड़ जाए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था वासुदेव चौहान ने सांबर झील के चारों ओर चौहान वंश की स्थापना की, इसीलिए इसको कहते हैं चौहानों का मूल पुरुष वासुदेव चौहान। सांबर झील के चारों ओर, सांबर झील के चारों ओर। इसके बाद आया अजयराज। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजयमेरू नगर बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाई अजमेर। अजमेर देखिए। इसके बाद अर्णोराज, जिसको बोलते हैं आनाजी, इसको बोलते हैं आनाजी। आनाजी ने पुष्कर में आदिवरा का मंदिर बनवाया। वह अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। देखिए आना सागर झील। और आज पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ। आज विग्रहराज चतुर्थ पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे सोमेश्वर व पृथ्वीराज चौहान तृतीय। सबसे पहले आपकी नजर मेरे सामने आ जाइए मित्रों, एक बार नजर मेरे सामने। यह देखिए, राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 2001 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद से ही 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है इसका कुल क्षेत्रफल, और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग रखता है। कुल इसके 33 जिले हैं। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, जिसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। 4,850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा है। यह ज्योग्राफी का बिंदु है, छोड़ दीजिए। आइए अजमेर पृथ्वीराज विग्रहराज चतुर्थ। आइए साथियों, शेयर करिए नजर आपकी श्याम पट पर। आनाजी के बाद विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का शासक बनता है। प्रसिद्ध शासकों की बात हो रही साहब। विग्रहराज चतुर्थ, जिसको इतिहास में विशल देव के नाम से भी जानते हैं साहब। विशल देव के नाम से भी जानते हैं। देखिए साहब, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस चौहान शासक का शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है? तो लिखना विग्रहराज चतुर्थ, चौहानों का स्वर्ण काल लगाना मित्रों गलती हो जाएगी, क्योंकि जैसे चौहान की बात आती है तो पृथ्वीराज चौहान पर नजर जाती है, परंतु बाद में ऑप्शन यह मिलेगा, आपसे आंसर इसी पे लगाना। अब क्यों कहते साहब? इसके दरबार में कई विद्वान भी रहते थे। स्वयं विद्वानों को आश्रय देता था, स्वयं नाटक भी लिखता था, इसीलिए इसकी उपाधि थी कवि बांधव। उपाधि कवि बांधव या कटी बांधव, दोनों ही है। साथियों, इसने एक नाटक भी लिखा, हरिकेली नाटक लिखा है, संस्कृत भाषा का साहब। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का नाटक है। तथा इस नाटक में क्या होता साहब, थोड़ी सी बात बता दूं, इसके पहले और लिख दूं।
इस नाटक को पढ़ के ही एक विद्वान हुआ किलहॉर्न। एक विद्वान हुआ किलहॉर्न ने कहा था कि यह भारत के वर्तमान में जितने भी भारत के शासक हैं उसमें यह एक शासक है जो कालिदास व भवभूति को टक्कर दे सकता है। कालिदास व भवभूति विद्वान को टक्कर दे सकता था। हरिकेली नाटक में क्या था? हरिकेली नाटक में महाभारत के एक पात्रों का वर्णन है। जिस समय पांडवों को अज्ञातवास, पांडवों को वनवास स्टार्ट हो गया था 14 वर्ष का, उस समय अब पता चल रहा था कि युद्ध तो होगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, पार्थ दिव्यास्त्रों की खोज कीजिए, दिव्यास्त्रों की खोज कीजिए। उस दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए जब वो साधना कर रहे थे, उसी साधना की टेस्टिंग करने के लिए कहते हैं कि अर्जुन होता है भगवान शिव जो किरात के रूप में होते हैं। किरात का रूप, किरात यानी शिकारी, जिसमें क्या होते हैं? भगवान शिव आते हैं, भगवान शिव होते हैं। अर्जुन आंखें बंद करके साधना करता है, उसी समय एक जानवर आता था। जानवर जैसे उसके अर्जुन के पास में आता है, जानवर आता है तो अर्जुन भी तीर चलाता है और भगवान शिव जो किरात के रूप में होते हैं, दोनों ही तीर चलता है, एक साथ तीर लगता है। दोनों ही इस जानवर के लिए लड़ते हैं कि भाई जानवर पे तीर मेरा लगा है, और भगवान शिव जो किरात के वेश में होते हैं, शिकारी के वेश में, यह भी कहता है कि नहीं, ये शिकार पर मेरा अनुभव है, इस शिकार पर मेरा अधिकार है। तो फिर ये कहता है कि अच्छा, ये दोनों का एक साथ है, युद्ध करते हैं। जैसे ही बताते हैं कि अर्जुन तीर उठाना लगा, भगवान शिव ने उसके हाथ को वहीं का वहीं बांध दिया, पेड़ पे ही बांध दिया, हिलने का मौका ही नहीं देगा। तब अर्जुन ने कहा कि महादेव नहीं, कोई ना कोई तुम दिव्य शक्ति हो, दुनिया का सामान्य पुरुष मुझे हरा नहीं सकता। 2 या 3 ही ऐसे व्यक्ति हैं इतिहास में जो मुझे हरा सकते हैं। पहला मेरे गुरु द्रोण, दूसरा विश्व पितामह, तीसरा भगवान शंकर। आप न तो द्रोण है न विश्व पिता है, निश्चित रूप से आप भगवान भोलेनाथ हैं। आखिर इस बात का पता चलता है, भगवान शिव से प्रसन्न होते हैं और उसको दिव्यास्त्र देते हैं। इस प्रकार की जो वृत्तांत है वो इस हरिकेली नाटक में है। साथियों आगे आइए, इसने एक संस्कृत पाठशाला बनी है। क्या बनी? संस्कृत पाठशाला। कहां बनी साहब? यह अजमेर में संस्कृत पाठशाला है। मित्रों, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजय हो जाता है। तो मोहम्मद गौरी अपना एक आदमी छोड़ता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन। क्या होता है उसका नाम? नाम देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी संस्कृत पाठशाला को 1194 में तोड़ करके मस्जिद बना दिया। क्या बना दिया? मस्जिद बना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मस्जिद बना दिया मित्रों, मस्जिद। यही राजस्थान की प्रथम मस्जिद। देखिए मित्रों, किसी पुस्तकों में जालोर लिखा है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद जालोर में स्थित है। नहीं, उससे भी पहले की है, उससे भी पहले की है। देखिए साहब, इसमें यहां पर पीर पंजाब शाह रहता है, पंजाब शाह। इसका 2.5 दिन का उर्स लगता है, 2.5 दिन का उर्स, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। देखिए मित्रों, 2.5 दिन का झोपड़ा दिखाइए सर, देख लीजिए आप, 2.5 दिन का झोपड़ा देख लीजिए अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा।
पहले ही मूल क्या था? ये मूल तो ये संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला। अब ये क्या है? अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा साहब, 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए मित्रों, आप देख लीजिए एक बार, परीक्षा में प्रश्न आ जाए, परीक्षा में प्रश्न आ जाए, 2 विद्वान है वो भी आते साहब। एक तो देखिए आपकी नजर बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए, कैसे क्या लिख रहा हूं। एक तो लिख रहा हूं विग्रहराज, विग्रहराज, विग्रहराज के आगे आप लगना ललित लगा देना। क्या लगा देंगे? ललित। एक है आप लिखो विशल देव भी कहते हैं इसको, विशल देव। इसके आगे लगा देना रासो। विग्रहराज के आगे लगाना ललित, इसके आगे लगाना रासो। विग्रहराज का लेखक है सोमदेव। सोमदेव बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं दोनों ही। विशल देव का है नरपति नाल, नरपति नाल है, नाल है। अब आप याद कैसे करोगे मित्रों? तो आपको याद रह जाएगा। देखिए सोमदेव की ललित देव, फिर दूसरी याद रह जाएगी। बहुत 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों भी एक है। निम्न में से किस चौहान शासक का शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है? तो लगाना विग्रहराज चतुर्थ। निम्न में से हरिकेली नाटक किसने लिखा? तो लिखना विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली नाटक किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। निम्न में से कवि बांधव के नाम से किसे जाना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। निम्न में से नरपति नाल की पुस्तक कौन सी है? विशल देव रासो। निम्न में से ललित विग्रहराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो लगाना सोमदेव, लगाना सोमदेव। देखो मित्रों, ललित विग्रहराज में कुछ नहीं, इंद्रपुरी की राजकुमारी है देशल देवी, जिसका और इसके टाके का प्रेम प्रसंग की कहानी है। प्रेम ने छोड़ दियो, परीक्षा में कभी ने पूछे वो खून प्यार की दो, आपने सीधो आई सोमदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ललित विग्रहराज। दूसरी में विशल देव राष्ट्रों में मालवा के शासक भोज की पुत्री राजमती का इसके जो प्रेम प्रसंग हुआ। राजा महाराजा प्रेम बहुत की दो साहब, परंतु थेड़ा ने प्रेम ना करना जो आरपीसी ने लगे। दूसरी कुआरा रह जावला जान बने, जान तो कुआरा रह गया, कुआरे रह वाला तो जान भी नहीं जावली, फचा कोरी अपने मायरो ही बननो। तो पाचा आ जाओ, परीक्षा में प्रश्न आ जाए, निम्न में से सोमदेव व नरपति नाल निम्न में से किस शासक के राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे? लगाना विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ लगाना। साथियों, कुछ कवि बांधव व कटी बांधव की उपाधि आ गई, तो कुछ मैं और लगा दूं, नोट लगा दो। आपकी नजर बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए। नोट नंबर 1, हिंदूपैथ महाराणा सांगा, 16वीं सदी का महान शासक जिसको हिंदूपत के नाम से जाना जाता है, महाराणा सांगा, महाराणा सांगा। नंबर 2, आदिवराह या प्रभास पाटन दोनों ही है किसकी? कालभोज नहीं, मिहिर भोज। आ जाइए, राय पिथोरा दलपंगुल, राय पिथोरा या दलपंगुल, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताई पर बेटिया सुल्तान मच्चू के चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उसके बाद यह हो गया दान गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राणो राजो, परमेश्वर, ये सारी की सारी आ जाए तो लगाना महाराणा कुंभा। जो महत्वपूर्ण लिख दो,
एक था ये हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, एक है मुख्य है जो अभिनव भट्टाचार्य, भट्टाचार्य। कुंभा, देखिए हिंदू सुल्तान समकालीन मुस्लिम शासकों ने कुंभा को दी, समकालीन मुस्लिम शासकों ने कुंभा को दी, ये हिंदुओं के रक्षक होने के कारण। अभिनव भट्टाचार्य वीणा में कुशल होने के कारण इसको बोलते हैं राणो रासो। राणो रासो विद्वानों को आश्रय देने के लिए, राणो रासो। हाल गुरु गिरीश दुर्गों का स्वामी होने के कारण हाल गुरु। दान गुरु, गरीबों को दान देने के लिए दान गुरु। छाप गुरु, छापामार पद्धति के विषय में। चाप गुरु धनुर्विद्या में, चाप गुरु। परमेश्वर, महाराजा धीराज, सारी की सारी दान गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, अभिगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, सारी की सारी किसकी है? महाराणा कुंभा की। साथियों एक बार पुनः नजर, आपको ये तो याद हो गया, एक बार आ जाएगा, लगा दोगे ना आप? सोमदेव व नरपतिनाथ निम्न में से किस चौहान शासक के राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे? सीधा लगाना। विग्रहराज चतुर्थ न मिले तो मिलेगा विशल देव रासो। चौहानों का स्वर्णकाल बहुत इंपॉर्टेंट पास लगाना। अब आपको यहां तक तो साथियों अपन ने पढ़ लिया। अब इसके बाद अपन को एक बिंदु और पढ़ना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, परंतु इसका एक पिता है, देखो वासुदेव हो गया, अजयराज हो गया, अर्णोराज हो गया, विग्रहराज चतुर्थ आज पढ़ लिया। कल अपन सोमेश्वर की एक बात पढ़ेंगे। एक तो सोमेश्वर के बाद एक थोड़ा सा मिटा दूं, एक यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं आपको, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, ये थोड़ा सा मिटा दूं, आपकी अनुमति हो तो मिटा देता हूं साहब, आपकी अनुमति। देखिए नजर आपकी यहां होनी चाहिए, कैसे याद रख लोगे? एक ही झटके में याद हो गया। सोमेश्वर के बाद इसका छोरा पृथ्वी राज तृतीय है, राय पिथोरा दल पुंगुल। तो क्या याद रखोगे? ये तो वी हो गया, ये ए, ये वी, ये सोमेश्वर एस और पी। वासुदेव, वी को मतलब वासुदेव आ से अजयराज, आ से अर्णराज। विग्रहराज ने एसपी बना, क्या नहीं याद रह जाए? पांचों बोलो। वी को वासुदेव को तो वी, अजयराज को ए, अर्णोराज को ए, विग्रहराज चतुर्थ को वी, सोमेश्वर को एस, पृथ्वीराज चौहान को पी। तो वासुदेव आ, भगवान कृष्ण खेरिया पा, वासुदेव आ, विग्रहराज ने एसपी बना। इस प्रकार साथियों अभी तक अपन ने चौहान वंश का काम चल रहा है। इसके बाद अपन और भी पढ़ेंगे, परंतु अभी समय वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। चिंता मत करिए मित्रों, मीठा जहर नहीं पीने दूंगा। साथियों यदि मेरा यह प्रयास आपको दिल को छुआ है तो आप लाइक कीजिए। यदि आपको मिलता है कि किसी की मदद कर सकता है तो आप शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे घंटी के बटन को दबाइए, जिसके कारण और भी कोई वीडियो बने तो सीधा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।